Hello everyone, welcome to my YouTube channel Divya Study Hub. So आज मैं आपको दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। कल मैंने आपको ओड टू अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताई थी। आज मैं आपको उसके और क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए उसको कवर करते हैं। राइट अ क्रिटिकल appreciation of Ode to a Distant Prospect of Eton College. Thomas Gray's Ode to a Distant Prospect of Eton College is a beautiful and thoughtful poem. थॉमस ग्रे की जो ओड, ये जो पोएम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर और एक थॉटफुल पोएम है। मतलब उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये पोएम लिखा है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ द प्री रोमांटिक एज। ये जो पोएम है ओड टू अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज की, थॉमस ग्रे की, वो बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी अपने टाइम प्री रोमांटिक एज में। द पोएम डिस्क्राइब्स द हैप्पीली लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन एंड एट ईटन कॉलेज। पोएम जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बता रहा है कि ईटन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो कितनी खुशी वाली, वो कितनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। द पोएट रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड विथ लव एंड इमोशन। वो जो पोएट है वो याद करता है खुद के बचपन को प्यार भरी चीज़ों से और अपने इमोशंस के साथ। ही ऑल्सो सेज दैट दीज हैप्पीली चिल्ड्रन विल फेस मैनी सफरिंग्स इन द फ्यूचर। वो हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे हैं जो अभी इतने खुश हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बहुत ही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अपने फ्यूचर में, बहुत ही प्रॉब्लम्स का, सच एज पेन, दर्द का, बीमारियों का, फेलियर का, बुढ़ापे का और मृत्यु का। क्योंकि बचपन में हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे साथ हम कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं पता चलता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलों का सामना करके उनका सॉल्यूशंस को निकालते हैं। लेकिन फिर भी उतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम खुद अकेले हैंडल करते हैं। और ये थॉमस ग्रे की ये जो बता रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि हम बचपन की जो हमारी यादें थी वो कितनी सुखपूर्वक रहती है, लेकिन वही जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमें बीमारियों ने घेर लिया होता है, तो हमारे पास दुख के सिवाय और कुछ नहीं रहता। द पोएम इज़ रिच इन इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर। ये जो पोएम है वो इमोशंस को, इमेजिनेशन को और प्रकृति को छू रही है। ग्रे यूजेस सिंपल बट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ग्रे जो है, थॉमस ग्रे जो है, वो सिंपल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं उनकी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड विविड इमेजरी, और उनकी जो सोच है, इमेजिन जो कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, सबसे अलग है। द पोएम ऑल्सो गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट चाइल्डहुड इज़ द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। पोएम जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि जो बचपन है वो हमारे लाइफ का बहुत एक हैप्पीएस्ट पीरियड होता है। जैसे कि सबकी अपनी अपनी लाइफ का एक मोमेंट होता है, हैप्पी मोमेंट्स होता है, वैसे ही हमारी लाइफ में एक जो पीरियड होता है जिसमें हमें कोई प्रकार की ना तो टेंशन होती है, ना हम कोई भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां रहती है, वो होती है चाइल्डहुड पीरियड। बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट नाउ द फ्यूचर। क्योंकि हम जब बच्चे रहते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या है, और हमें अपने फ्यूचर में कितने सारे प्रॉब्लम्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठानी है और देखनी है। द स्टाइल ऑफ द पोएम इज़ म्यूज़िकल एंड अट्रैक्टिव। जो पोएम की जो स्टाइल है वो बहुत ही म्यूज़िकल और अट्रैक्टिव है। थॉमस ग्रे ने अपने पोएम में म्यूज़िकल और अट्रैक्टिव वॉइस को यूज़ किया है। इट कंबाइंस डीप फीलिंग्स विथ मोरल टीचिंग। ये जो पोएम है वो डीप फीलिंग्स को और मोरल टीचिंग को कंबाइन करके यह पोएम बनाई गई है, पोएम लिखी गई है। डीप फीलिंग मतलब गहरी फीलिंग्स हैं। मोरल मतलब ये, इससे हमें नैतिक शिक्षा मिल रही है कि हमें आगे की जो हमारी जो बचपन है उससे जब हम आगे के स्टेज में आते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और हमें क्या क्या सब कुछ देखना पड़ता है।
इसका जो कंक्लूज़न है, ओड टू अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज इज़ अ मेमोरेबल पोएम. इट टीचेस अस टू वैल्यू चाइल्डहुड एंड रिमाइंड्स अस दैट हैप्पीनेस एंड सॉरो आर बोथ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये जो पोएम है वो बहुत ही एक मेमोरेबल पोएम है. थॉमस ग्रे अपनी बचपन की जो यादें हैं जो वो ईटन कॉलेज में बिताते हैं उनके बारे में बता रहे हैं. तो ये मेमोरेबल पोएम है. इट टीच अस टू वैल्यू चाइल्डहुड एंड रिमाइंड्स अस दैट हैप्पीनेस. ये जो पोएम है वो हमें सिखाती है अपने बचपन की वैल्यू, कि हमारी जो बचपन है वो हमारी लाइफ में कितना वैल्यू रखता है. वो हमें बता रहे हैं कि हैप्पीनेस, खुशी और दुख जो है वो दोनों ही ह्यूमन लाइफ के पार्ट्स हैं और हमें दोनों को फेस करके चलना पड़ता है. तो गाइज़ आज मेरे को फीवर है, बट मैं खुद के लिए आप लोग का क्लास कैसे मिस कर सकती थी, तो मैंने कंटिन्यू रखा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वाई इज़ चाइल्डहुड कॉल्ड द हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ लाइफ. चाइल्डहुड जो है वो हैप्पीएस्ट स्टेज क्यों है लाइफ का. चाइल्डहुड इज़ द हैप्पीएस्ट स्टेज बिकॉज चिल्ड्रेन आर फ्री फ्रॉम वरीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. चाइल्डहुड जो होता है वो हैप्पीएस्ट स्टेज होता है बचपन का, क्योंकि हम उस समय आज़ाद रहते हैं सभी चिंताओं से, सभी जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से. हमें किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम अगर हम कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कैसे, मतलब जो खर्च हैं वो कौन कर रहा है, या फिर फैमिलीज़ में क्या हो रही है, ये हमें उस टाइम नहीं पता चलता है. लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम सब कुछ समझ के हमारे अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है और हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ते हैं. दे इन्जॉय लाइफ विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्रॉब्लम्स. बचपन में हम सब इन्जॉय करते हैं विदाउट कोई भी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सोचे बिना, देखे बिना. इसका जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम. ये जो पोएम है वो हमें क्या मैसेज दे रही है, वो हमें क्या सीख दे रही है. द पोएम टीच डैट लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो. ये जो पोएम है ये हमें सिखा रही है कि जो जीवन है वो मिक्सचर है हैप्पीनेस, सुख और दुख का. वी शुड इन्जॉय द हैप्पी मोमेंट्स. इसलिए हमें हमेशा हमारे जो लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स रहते हैं, अच्छे वाले मोमेंट्स, उनको हमेशा जीना चाहिए और कभी भी निराश नहीं रहना चाहिए. मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड बिकॉज एडल्ट लाइफ ब्रिंग्स मैनी डिफ़िकल्टीज़. हमें अपने बचपन की यादों को हमेशा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो व्यस्त जीवन है, जब हम बड़े होने के बाद जो हम जीवन जीते हैं, उनकी हमें डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता नहीं चलती है. सो ये जो थॉमस ग्रे जो हैं वो अपनी इस पोएम से हमें बहुत ही गहरी सीख दे रहे हैं, जिस सीख को हमें ज़रूर ही सीखनी चाहिए और ऐसे ही फॉलो करना चाहिए. सो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे. थैंक यू सो मच.